हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ अभ्यास 12A है। ये वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है। हमने आपको पार्ट 1 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। आज हम फोर्थ और 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वह स्टूडेंट हमारे चैनल पर जाकर फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार खेत है। इस खेत के चारों ओर तार लगवाने का खर्च 12 रुपये प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में हमको 5280 रुपये की लागत लगती है और खेत को 0.50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताना है। बताइए कि खेत को जुताने में कुल कितना खर्च लगेगा। देखिए, जो हमारा वृत्ताकार खेत है इसके चारों ओर जो तार लगाया जा रहा है वो 1 मीटर तार की कीमत हमको 12 रुपये पड़ रही है। ठीक है, और जो हमने पूरा तार लगवाया है उसकी कुल कीमत हमारे पास है 5280 रुपये। तो हम ये निकाल सकते हैं कि हमने अपने वृत्ताकार जो खेत है उसके चारों ओर जो तार लगवाया है उसकी कुल लंबाई कितनी है, वही लंबाई हमारे खेत की परिधि होगी। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तार लगवाने का खर्च क्या है, 12 रुपये प्रति मीटर। तार लगवाने में कुल खर्च क्या आया है, कुल खर्च जो है हमारा वो है 5280 रुपये। ठीक है, तो हम इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं कि हमने कुल कितने मीटर तार लगवाया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5280 को हम 12 से भाग करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कुल कितने मीटर तार लगा है। देखिए, कुल लगने वाले तार की लंबाई क्या होगी, 5280 बटे 12। तो 12 को हम जब भाग करेंगे तो 440 मीटर आएगा। 440 मीटर हमने कुल तार लगवाया है। तो जो हमारा कुल तार आया है, जो 440 मीटर कुल तार आया है, यही हमारे जो खेत है, क्योंकि हमारा खेत क्या है, वृत्ताकार हमारा खेत है और वृत्ताकार खेत है, इसके किनारे किनारे हमने लगवाया है। तो जो इसकी परिध है, मतलब इसी के ऊपर हमने तार को लगवाया है। तो जो तार की लंबाई है यही हमारी क्या होगी, यही हमारी परिध हो जाएगी वृत्ताकार खेत की। तो हमको परिधि वृत्ताकार खेत की पता चल गई 440 मीटर। तो अब हम परिधि से क्या ज्ञात कर सकते हैं कि वृत्ताकार जो खेत है उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए, तो हम पहले लिख लेते हैं कि वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि होगी 440 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं वृत्ताकार खेत की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो वृत्ताकार की परिधि की जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 440 के। तो 440 के हम बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा r क्या हो जाएगा, 440 बटे में 2π हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 440 अपान 2 गुणे 22 और जो बटे में 22 होगा वो ऊपर होके गुणे में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 22 से काटेंगे, 22 दूना 44। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 2, यानी कि 10 बच गया। तो हमारा जो r आएगा वो क्या आएगा, 70 मीटर। ठीक है,
अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमने खेत को जुतवाने में हमको 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर के दर से हमको खर्च देना पड़ेगा, तो बताइए कि खेत को जुतवाने में कुल लागत कितनी, कुल कितना खर्च आएगा। तो हमको सबसे पहले अब क्या ज्ञात करना है कि जो खेत है उसका कुल क्षेत्रफल क्या है। तो खेत का मतलब वृत्ताकार खेत का कुल क्षेत्रफल। तो हमारे पास त्रिज्या आ गई, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं कैसे, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, पाई का मान हम लिख देंगे 22/7। अगर क्वेश्चन में दिया है पहले से कि पाई बराबर 22/7, तो हम हर क्वेश्चन में 22/7 ही लिखेंगे, 3.14 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 22/7 लिख दिए। ठीक है, अब हमारा जो है 70, तो 70 का अगर हम वर्ग करेंगे, 70 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4900। ठीक है, तो हम 70 स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 4900। तो 22/7 इंटू 4900, तो हम 7 से देखिए काटते हैं, 7 एकम 7, 7 सत्या 49, मतलब 700। ठीक है, अब हम 7 का गुणा करते हैं 22 से, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, इतना वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया। कितना, 15,400 वर्ग क्षेत्रफल। देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1 मीटर है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे खेत को प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो जुतवाने का खर्च है वो 0.50 पैसे है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं 1 मीटर स्क्वायर खेत जुतवाने का खर्च 0.50 रुपये या पैसे लिख सकते हैं, 0.50 रुपये है। तो हमारा कुल कितना है क्षेत्रफल, 15,400 वर्ग मीटर। तो लिख देंगे 15,400 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, एक ही बात होती है। खेत जुतवाने में खर्च कितना आएगा, तो हम जो ये हमारा क्षेत्रफल है इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो कुल खर्च है वो आ जाएगा, तो 15,400 इंटू 0.50 पैसे। ठीक है, 0.50 है तो पॉइंट हटाकर एक पॉइंट के नीचे 1 लिख के और 2 जीरो लिख दें, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ती 14, एक बचा, 2 सत्ती 14 और डबल जीरो उतार लेंगे, तो हमारा कुल खर्च कितना आ जाएगा, 7700 रुपये। हमारा जो खेत जुतवाने का कुल खर्च है ये 7700 रुपये आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, एक दौड़ने का मैदान है, वर्गाकार है, वलयाकार है, जिसकी आंतरिक परिधि 440 मीटर है और बाह्य परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है। जो हमारा मार्ग है, देखिए ये वलयाकार हमारा मार्ग है, हमको इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और देखिए जो पहली आंतरिक परिधि है, मतलब अंदर की परिधि है, इसकी जो परिधि दी गई है ये 440 मीटर दी गई है। ठीक है, और ये जो परिधि है ये 506 मीटर है। ठीक है, तो हम देखिए इस वाली परिधि की सहायता से इसकी त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे, इसको हम मान लेंगे R1। ठीक है, और इस वाली परिधि से हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे बड़े वाले वर्ग की, इसको हम R2 मान लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, हल करते हैं।
देखिए अंतः परिधि, जो पहला वलयाकार मार्ग की अंतः परिधि क्या है, तो लिखेंगे अंतः परिधि। अंतः परिधि है 440 मीटर। अंतः परिधि मतलब परिधि का सूत्र होता है 2 पाई, और हमने आर होता है तो R1 मानेंगे, क्योंकि हमने R1 मान रखा है, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 440। ठीक, अब यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, R1 का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 440 अपान 2 इंटू 22/7। देखिए यहाँ पर 22/7 दिया है तो 22/7 ही लेंगे, तो 22/7 7 इसके बटे में है तो ऊपर जाके गुणे में हो जाएगा। ठीक है, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 20 बचा, 2 धाम 2 20 हो जाएगा 10, और 7 से गुणा होगा तो 70 मीटर आ जाएगा। R1 क्या होगा 70 मीटर। अब हम R2 ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वाह जो है, वाह परिधि जो है, वाह परिधि है 506। ठीक है, तो वाह परिधि को हम लिख सकते हैं 2 पाई R2। ठीक है, 506, R2 का मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, तो 506 अपान 2 22/7 ऊपर गुणे में हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए इसका गुणा करते हैं, 6 रंग 6 सत्ते 42, तो 42 लिख देंगे, 6 पंचे 30, ऊपर का गुणा होगा 22 दूना 44। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 80.5 मीटर। ठीक है, R2 क्या हो जाएगा 80.5 मीटर। अब हमारी जो R1 त्रिज्या है वो आ गई 80.5, और जो R1 जो है वो 70 मीटर आ गई, और जो R2 है वो 80.5 आ गई। अब हम इसका क्या बता सकते हैं कि इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो देखिए अगर हम ये देखिए, ये है हमारी R2 और ये इतनी है R1। ठीक है, तो अगर हम पूरे में से इतनी केवल घटा दें, R2 में से R1 को घटा दें, तो जो बचेगी यही तो हमारे रास्ते की चौड़ाई है। तो हम क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटा देंगे तो हमें रास्ते की चौड़ाई यानी मार्ग की चौड़ाई मालूम हो जाएगी। तो देखिए मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई क्या होगा R2 माइनस R1। R2 क्या है 80.5 माइनस 70 बराबर होगी 10.5 मीटर। यह हमारी क्या होगी मार्ग की चौड़ाई हो जाएगी। अब मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मार्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वृत्त है इसका पूरा क्षेत्रफल में से अगर ये छोटा वाला हम क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो जो शेष बचेगा क्षेत्रफल वो इसी मार्ग का ही क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि बड़े वाले क्षेत्रफल में से बड़े वाले जो वृत्त है बाह्य वृत्त, उसमें से छोटे वाले अंतः वृत्त को माइनस कर देंगे क्षेत्रफल को, बस हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल के करना है वृत्त, जो बड़ा वाला वृत्त है पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे पाई R1 स्क्वायर को। ठीक है, देखिए पाई पाई कॉमन हो जाएगा, R2 क्या है 80.5 का स्क्वायर। ठीक है, और जो R1 है वो 70 का स्क्वायर है। देखिए पाई लिख देंगे हम, और 80.5 का जो है वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64,180.25 मीटर। ठीक है, और 70 का करेंगे तो 4900 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम 4900 को
माइनस कर देंगे। तो अगर हम 4900 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस करते हैं तो हमारा होगा 1580.25 बचेगा। ठीक है, हमारा ये बच जाएगा। अब हम जो पाई है इसको 22/7 से लिख कर गुणा कर लेंगे। 22/7 इंटू 1580.25। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम काटे पीटेंगे तो हम इसको और इसको गुणा करके काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4966.25, 4966.5 या 25। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 4966.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा, वलयाकार जो हमारा रास्ता है उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, वलयाकार जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल हमारा आ गया। देखिए यहाँ से फिर से हम समझा दिए दे रहे हैं। देखिए पहले हम 80.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 6480.25 और हम 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 आएगा। ठीक है, फिर इसमें से हम 4900 को माइनस करेंगे तो 1580 शेष बचेगा। देखिए यहाँ पर पाई लिखा है तो पाई का मतलब होता है 22/7, तो 22/7 से इसका गुणा करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4966.5 आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई दी है 2.1 मीटर। रास्ता चौड़ा है, पार्क का अर्ध व्यास जो है 14 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। जो हमारा पार्क का अर्ध व्यास दिया गया है ये हमारी त्रिज्या दी गई है, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या ही होता है। तो देखिए हमारे एक पार्क है, ये वृत्ताकार पार्क है, इसके चारों ओर जो है 2.1 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार रास्ता दिया गया है। ठीक है, ये वृत्ताकार रास्ता है हमारा, और जो हमारा जो वृत्त है मतलब पार्क है ये, इसकी जो त्रिज्या दी गई है ये 14 मीटर है। अर्धव्यास है, अर्धव्यास का मतलब ही त्रिज्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम इसका हमको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला ये रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला जो व्यास है ये त्रिज्या जो है 14 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास एक त्रिज्या बन जाएगी। जो बाह्य वृत्त है इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और इसकी जब त्रिज्या हमको पता चल जाएगी तो जब बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से अंतः वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए पहले सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए जो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, पार्क के चारों ओर मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की जो चौड़ाई है वो है हमारी 2.1 मीटर, और जो पार्क है पार्क का अर्धव्यास दिया गया है 14 मीटर। ठीक है, अर्धव्यास का मतलब ये है कि व्यास का आधा मतलब त्रिज्या हमारी दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे कि जो पार्क है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल ठीक है होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई को पाई रहने देते हैं और 14 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 196 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा जो बाह्य वृत्त है ये वाला, इसमें हम क्या जोड़ दें कि रास्ते की जो चौड़ाई है इसको जोड़ दें तो हमारे बाह्य वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी 14 और प्लस, तो हम लिखेंगे
वृत्त की त्रिज्या होगी अंतःवृत्त की त्रिज्या प्लस चौड़ाई किसकी? चौड़ाई मार्ग की चौड़ाई। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या है 14 मीटर और मार्ग की चौड़ाई है 2.1, तो बराबर कितनी हो जाएगी? 16.1 मीटर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो बाह्य वृत्त है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ये मान लेते हैं R2 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई R2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा और 16.1 का स्क्वायर कर देंगे। ये 16.1 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 259.21। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है अगर उसमें से ये छोटा वाला का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर दें तो हमारे रास्ते की चौड़ाई मालूम हो जाएगी। तो देखिए क्या करते हैं हम, मार्ग की चौड़ाई का क्षेत्रफल, जो बड़ा वाला है ये, इसमें से हमको छोटे वाले को माइनस करना है। तो पाई 259.21 माइनस पाई 196। ठीक है, तो पाई से पाई कॉमन हो जाएगा और 259.21 माइनस 196। ठीक है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 63.21। ठीक है, अब हम पाई को लिख सकते हैं 22/7 इंटू 63.21। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा कट पिट के 198.66। यही हमारा मार्ग की चौड़ाई होगी। ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये मार्ग की चौड़ाई होगी। देखिए यहाँ से हम फिर से समझा दे रहे हैं, मार्ग की चौड़ाई के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बाह्य वृत्त है मतलब बड़ा वाला वृत्त है उसमें में से छोटे वाले वृत्त को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बड़ा वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये ज्ञात हो गया, उसमें से हम छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। देखिए हमने माइनस किया तो क्या बचा? 63.21 और पाई, तो पाई का मान रख के हमने काट दिया तो 198.66 मीटर स्क्वायर बच गया। यही हमारे मार्ग का क्षेत्रफल होगा, यही आंसर हो जाएगा।